अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ यूरो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। शायकीन हमेशा से क्रिकेट के जो है वो कोशिश करते हैं कि क्रिकेट का मैच उन तक पहुंचता रहे। जैसे क्रिकेट की कोई न्यूज़ उन तक आती है कि क्रिकेट का मैच होने वाला है, चाहे वो PSL हो या फिर सिंध प्रीमियर लीग हो रहा हो या फिर नेशनल लेवल पे कोई मैच हो रहा हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई मैच हो रहा हो, हमेशा से शायकीन का होता है कि बस क्रिकेट आया और हमें देखना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम क्रिकेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाएं और किसी ऐसे मीडियम से आप तक पहुंचाएं कि बड़ा ऑथेंटिक सा हो। तो हमने आज अपने यहाँ पर स्टूडियो में दावत दी है क्रिकेट से रिलेटेड एक बहुत अहम पर्सनालिटी को, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे हैं और वो कोच भी हैं मोमिया क्रिकेट एकेडमी के। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ीशान मोमिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये देख, आपने हमेशा से देखा है कि क्रिकेट तो पाकिस्तानी, हालांकि हमारा कौमी खेल नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक जुनून रहा है ना पाकिस्तानियों का। तो आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट का जुनून दिन ब दिन बढ़ रहा है या जो पहले एक उरूज था क्रिकेट पे अब वो चीज़ नहीं है? देखिए, क्रिकेट का अरूज तो पहले भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है। अभी भी जनरेशन जो है वो ज़्यादा क्रिकेट को फोकस देती है बनिस्बत हमारे जो नेशनल गेम है हॉकी, उससे बहुत ज़्यादा जो है क्रिकेट को देखा जाता है। और बच्चे जितने भी हैं वो क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि जी वो ग्राउंड में आए और क्रिकेटर बने, क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं हमारे पास पहले भी गुजरे हैं। अभी जैसे बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बच्चों के आइडियल्स होते हैं और वो ग्राउंड में आते हैं उसी तरह के लिए कि खेलने के लिए, कि इतना बड़ा नाम वो भी इसी तरह के करें। आप इस फील्ड में कब आए, क्रिकेट की फील्ड में? मुझे मैं खेल रहा हूँ तकरीबन कोई 12 साल की उम्र से। अच्छा जी, मैंने सिंध से अंडर 15 खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला, 19 रीजन खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 2017 में HBL से फर्स्ट क्लास के लिए टीम के साथ रहा। अनफॉर्चुनेटली मतलब गेम में नहीं खेल सका, मैच नहीं मिला, लेकिन टीम के साथ था। तो ये सफ़र कितने साल का हो चुका है आपका? ये 15 साल का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और कंटिन्यू अभी भी क्रिकेट में खेल रहा हूँ, अपने क्लब से भी और कराची से भी। और इसके अलावा जो है अब एक नई चीज़ इंट्रोडक्शन कराई है अपनी एकेडमी के थ्रू। अच्छा हाँ, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आपने जो अपनी क्रिकेट एकेडमी बनाई है मोमिया क्रिकेट एकेडमी, आपने इसका क़याम कब हुआ है? कब आपके जहन में आया कि मैं ऐसी एकेडमी बनाऊं और क्यों, वजह क्या हुई आपने अपनी क्रिकेट एकेडमी का सोचा क्यों? देखिए, क्रिकेट एकेडमी का इसलिए सोचा क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ और जब आप खुद खेल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपको इस तरह के प्लेयर्स जो नहीं खेल सकते उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। बेसिकली जो बच्चा नीचे से ऊपर आता है उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम कि उसको किस तरह ऊपर खेलने के लिए जो है वो किस किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, उन्हें वो सब चीज़ें बताई जाए। कितने साल हो गए हैं आपकी एकेडमी को? अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है अभी। अच्छा। और इंशाल्लाह वर्किंग जारी है। तो सर, ऐसा क्या डिफरेंस है आपकी क्रिकेट एकेडमी और दूसरी क्रिकेट एकेडमीज में कि लोग इसको प्रेफर करें? मैं चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को भी पता चले कि आपकी क्रिकेट एकेडमी में कुछ डिफरेंस है। क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे जब प्रैक्टिस हो रही थी या जब आप उनको गाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स को, तो कुछ एक डिफरेंट चीज़ थी, वे ऑफ टीचिंग आपका। मैं टीचिंग इसलिए कहूँगी कि आप उनको सिखा रहे थे, बिल्कुल। तो वो एक बिल्कुल गाइडलाइन जो आप उनको दे रहे थे एक डिफरेंट स्टाइल था। तो ऐसा मैं चाहूँगी आप नाज़रीन को खुद बताएं कि ऐसा क्या डिफरेंस है। बेसिकली हमने जो क्रिकेट एकेडमी में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है वो उसकी वजह ये है कि हम मेंटली और फिजिकली हेल्थ पे वो काम ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। जैसे बच्चे के जो है वो डाइट प्लान किस तरह के होने चाहिए, अगर एक स्पोर्ट्समैन के लिए आना है तो आगे खेलना है, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और उसके अलावा स्लीपिंग आवर्स का बहुत ज़रूरी है इसमें कि आपने अपना टाइम जो है वो अच्छे तरीके से रेस्ट के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो पूरा रेस्ट होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे हम लोग जो है उनके साथ एडवांस ट्रेनिंग जो है थोड़ी सी करवाते हैं। उसमें हम लोग, हमारा जो 90% जो गोल होता है वो फिटनेस का होता है। बिल्कुल, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन, कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर फिट होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक चल सकता है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, बल्कि ज़िंदगी के बाकी भी इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशन है जिसके लिए आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। और फिट होने से सिर्फ फिजिकल फिट होना ज़रूरी नहीं, मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्लीपिंग आवर्स, डाइट प्लान्स बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। और इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से सोचा ही नहीं जाता किसी स्पोर्ट्समैन के लिए कि उसने डाइट प्लान क्या लेना है, वो सोचते हैं इसका क्या लेना देना इससे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए कि उसका डाइट प्लान क्या है, उसकी स्लीपिंग आवर्स क्या हैं, ताकि वो उसकी बॉडी फिट रहे। वो बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह की नेगेटिव बीमारियों की सूरत में या कुछ और फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है तो उसकी ये भी रीज़न होती है। सर, आपने जिस तरह भी बताया कि आपने ये पॉइंट कंसीडर किया कि फिजिकल हेल्थ के साथ हम मेंटल हेल्थ पे भी काम करें, तो आपने ये चीज़ कब रियलाइज़ की कि ये हमारी एकेडमीज में नहीं होता? आपने मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जब आपको महसूस होगा कि ये पॉइंट मुझे करना है रेस, ये नहीं हुआ कभी भी। ये बेसिकली हमें जब हम क्रिकेट देखते हैं या फिर जो हमारे पास यूरोप की जितनी टीम्स हैं वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि उनका स्कूल लेवल से काम हो रहा होता है इस चीज़ पे, फिजिकल पे और मेंटली हेल्थ पे जो है वो स्कूल लेवल से उन पे काम किया जा रहा होता है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर कि उनका जो प्लेयर यंगस्टर भी आता है। दोबारा सवाल वहीं से करें, प्रेशर वाला जो आप कह रहे थे जी, फॉरेन कंट्रीज का, फॉरेन कंट्रीज में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको प्रेशर हैंडल बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। उनका अगर यंगस्टर आता है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो बड़ा फ्रीली खेलता है आकर ग्राउंड में। ऐसा नहीं लगता है कि वो कंपैरिजन टू के मतलब अभी नया है यहाँ पे ग्राउंड में, या हमारे पास जो कमी है थोड़ी सी पाकिस्तान में वो यही है कि हम लोग नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम अच्छे से नहीं होता है स्कूल्स कॉलेजेस क्रिकेट में। तो फिर जब वो खेलता है ऊपर आकर तो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर डेब्यू तो करते हैं लेकिन वो लंबी रेस में नहीं शामिल होते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, ये एकेडमीज के लिए भी कोई बजट होता होगा जो एकेडमीज को दिया जाता होगा कि इसके लिए कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होता आप लोगों को? नहीं, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट तो नहीं होता है, कोई बजट नहीं होता है इसमें। ये है कि हम अपने तौर पे अपनी एकेडमी को ऑन करते हैं और ये बच्चों की फीसिस वगैरह से सारी चीज़ें, थोड़ा सा हर्डल तो आती होंगी, मुश्किलात तो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसा गेम है जिसकी नीड्स बहुत है, रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रबल तो होती होगी। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अभी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं क्योंकि 1 साल हो गया हमने और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह कवर कर जाएंगे हम इंशाल्लाह। वो अच्छा, ये आपके एकेडमी में फिलहाल जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने जिस तरह एक अलग वे में उनको ट्रेनिंग करवानी शुरू की है, तो बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं? बहुत ज़्यादा, उनको मजा आता है, बहुत मजा आता है, वो बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि स्ट्रेस नहीं है ना, स्ट्रेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सही, वो उनके बारे में पूछते हैं आकर के बच्चे की हेल्थ के बारे में और खेलने के बारे में, किस तरह खेल रहे हैं बच्चे, कोऑपरेटिव हैं या नहीं है, बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारी एकेडमी का डिफरेंस जो रखा है हमने वो बेसिकली हम 101 बड़ा एक अच्छा एक तरीका होता है कि एक कोच जो है एक बच्चे के साथ काम करता है, तो हमारा फोकस ज़्यादा इस तरह होता है। तो आप इसमें जो मतलब आपके स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली सबको गाइड कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा, ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए है बाकी एकेडमियों से क्योंकि हम इंडिविजुअल जो है काम बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चों पे। क्योंकि उस पर ये होता है कि आप जब बच्चे के क्लोज होते हैं एक, तो बच्चा आपसे जो है फ्रीली सवालात कर सकता है, पूछ सकता है हर चीज़, तो अटैचमेंट हो जाती है एक आपसे। इसके लिए प्रॉब्लम तो बहुत होता होगा, टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता होगा। जाहिर है, देखें अगर 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 50 हैं, 20 हैं, तो आपने सबको अलग अलग अगर टाइम देना है तो ये तो बहुत टाइम आपका वही स्पेंड हो जाता होगा सारा दिन का। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें एक सेशन प्लान होता है हमारा। हम हर बच्चे का सेशन प्लान अलग कर कर आते हैं और तो उनका सेशन प्लान डिफरेंट होता है, या बैट्समैन है उसका सेशन प्लान डिफरेंट होता है। जब ये सेशन प्लान आपको तब करने आ रहे होते हैं क्योंकि जब आप खुद जो है वो पाकिस्तान बोर्ड से सर्टिफाइड कोच होते हो, या फिर मैंने पाकिस्तान बोर्ड से कोचिंग कोर्स भी किया है, लेवल 1 किया हुआ पाकिस्तान बोर्ड से, और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है कि मतलब जो है आगे डिग्री करने का।
पाकिस्तान से भी और आईसीसी से बड़ा अच्छा प्लान है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा सर कि मोमिया क्रिकेट एकेडमी जो है इसमें सिर्फ बॉयज़ की ट्रेनिंग है या गर्ल्स के लिए भी कोई अरेंजमेंट है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि बॉयज़ के साथ हम गर्ल्स को भी ट्रेन करते हैं और हमारे पास गर्ल्स का क्लास में भी। ज़बरदस्त है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत मैंने देखी है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में गर्ल्स जिस तरह एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत नाम कमाया है, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं कि हमारा बच्चा जा रहा है, पता नहीं कैसा माहौल होगा, पता नहीं क्या होगा या वो कैसे खेलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं यही कहूँगा कि जब आप आते हैं तो आपको एनवायरनमेंट से पता चल जाता है किस तरह का माहौल होगा या टीचर्स कैसे हैं आपके, क्योंकि जब आप टाइम एक्सपेंड करते हैं या आप साथ बैठते हैं या आप एक, क्योंकि माहौल तो आपको एम्बियंस बता देता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन जिस तरह आज के दौर में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो होते रहे मैचेस आपके सामने, शायकीन बहुत मायूस हुए ना। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही है पिछले दिनों, तो शायकीन बहुत मायूस हुए हैं उससे। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी रीज़न क्या है? कहीं हमारी टीम की वो स्ट्रेटजीज नहीं रही या कोच की वो ट्रेनिंग्स नहीं रही या हमारी टीम को सपोर्ट नहीं है? ऐसी क्या वजह है कि जो हम क्रिकेट में बजाय आगे आने के पीछे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कोच की सपोर्ट या ट्रेनिंग में कोई कमी है। देखिए, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और टीम जो है वो अपना 100% देती है। हर टीम, कोई भी टीम इस तरह नहीं चाहती कि वो हारे, या हर टीम की सोच होती है, हर प्लेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करना चाहता है मुल्क के लिए, अपने लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं किसी जगह पे स्ट्रेटजी में, तो इस वजह से जो है वो आपको लगता है थोड़ी सी स्ट्रेटजी स्ट्रांग होनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों से जो कारकर्दगी हमारी टीम की है या पिछले 3-4 सालों से, तो ये ना हो कि कुछ टाइम बाद लोग बोलेंगे टाइम ज़ाया हो रहा है, छोड़ो क्रिकेट क्या देखना है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो एक हमारा एक प्लेयर है जो बाबर आजम बड़े रियलाइज़ करते हैं उस पर कि वो परफॉर्म करेगा। तो 2 साल से अप एंड डाउन से बाबर आजम पे, जिसकी वजह से हमारी टीम को नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मतलब बाबर आजम कम बैक करेगा तो इंशाल्लाह टीम जीतेगी इंशाल्लाह। आने वाले दौर में जैसे आप जाहिर है न्यू जनरेशन को आप सिखा रहे हैं ना, बहुत सारे यंग टैलेंटेड बच्चे आपके साथ हैं जो आने वाले दौर में शायद नेशनल फिर इंटरनेशनल टीम तक जाएंगे, तो आप क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि टीम जो है वो पाकिस्तान टीम बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे तरीके से कम बैक करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है यहाँ पर। हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलर्स निकलते हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे, बहुत रिकॉर्ड हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हैं। और हम लोगों ने जो है वो दुनिया में एक कहते हैं कि आप मनवाना है आपको कि एक टीम को, तो बहुत बड़े नाम हमारे पास हैं जो पाकिस्तान से ही निकले हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी इसी तरह के बड़े नाम जो है आप पाकिस्तान टीम में देखेंगे। सही, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट लोगों को ये मैसेज दिया कि क्रिकेट से ना उम्मीद मत हो, मायूस मत हो, आने वाले दौर में हम आगे निकलेंगे। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती, कभी कभी कुछ स्ट्रेटजीज वीक होती हैं या कभी हालात ऐसे साजगार नहीं होते, तो ये इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या हम खेलना नहीं जानते। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत रिकॉर्ड्स इस तरह के बनाए हैं और बहुत आगे गई है। तो अब मैं सर एक चीज़ और आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्रिकेट एकेडमी को लेकर जब किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरफ लाना होता है, क्योंकि देखिए ये शौक तो बचपन से बच्चे में होता है ना, मैं देख रहा होता है बच्चा ही खेलने में, इसको हमने कहीं एकेडमी में कहीं करवाना है, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि किसको चूज करें, क्रिकेट एकेडमी को कैसे अप्रोच करें, किस तरह एकेडमी तक जाएं, क्योंकि नॉर्मल आम बंदे को इतना सेंस भी नहीं आ रहा होता, उसको इतना शौर भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं चल रहा होता कि कैसे हमें अप्रोच करना है, क्रिकेट एकेडमीज तक जाना कैसे है, उनकी फीसेस क्या होती हैं, वहाँ पर कैसे सीखे। तो ये क्या आप उनको भी थोड़ा सा गाइड करें ताकि अगर कुछ इस तरह के बच्चे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोअर क्लास में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको क्रिकेट खेलना आता है और वो बेचारे अप्रोच नहीं कर पाते, तो उनको भी कुछ गाइड करें कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि हमने एकेडमी जो की है वो
लोअर क्लास बच्चों के लिए भी बहुत सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने टैलेंट सामने लेकर आना है। बिल्कुल। पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है वो सामने लेकर आना है, और उसमें ये है कि जो हम अपनी एकेडमी है और बाकी एकेडमीज़ हैं उनका जो है आप उसकी जो जाके सर्वे करें, ताकि आपको पता चले कि आप किस जगह पर हैं, किस तरह की एकेडमीज़ हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप आते हैं कि आपका बच्चा सिक्योर है और आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चे को। तो वो आप जब आएंगे, ग्राउंड आएंगे, तो आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा कि किस तरह की एकेडमी है। सर आपकी एकेडमी जो है वो DHA में है जी। तो आपका नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है कि मैं इस एकेडमी की एक ब्रांच कहीं और भी बनाऊं? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, इससे पहले मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा एक छोटा सा वक्फा ले लें। वक्फे के बाद फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। कुछ सवालात इसी तरह हैं जो अभी हमें सर से पूछने हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हैं। मैं यहाँ पे सर से पूछ रही थी सवाल कि DHA में आपने मोमिया क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है। अच्छा, DHA हर एक एक्सेस में भी नहीं है, बहुत दूर भी है, क्योंकि कराची बहुत बड़ा आपको पता है। तो आपका कोई फ्यूचर में ऐसा प्लान है कि आप इसकी कहीं और भी ब्रांचेस वगैरह इस एकेडमी की बनाएं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह प्लान तो है इसकी ब्रांचेस कराची में भी बनाएं, और इसके अलावा हमारा पहले है कि सिटी टू सिटी, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे जाने का इरादा है। माशाल्लाह। अच्छा, कराची में टारगेटेड एरियाज के भी नाम बता दें ताकि लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि मोमिया क्रिकेट एकेडमी जो है यहाँ आने वाली है। सबसे पहले तो इंशाल्लाह हमारा जो इरादा है वो नेक्स्ट कोरंगी में। अच्छा जी, कोरंगी के बाद फिर नाज़माबाद, उसके बाद इंशाल्लाह फिर सिटी टू सिटी, आउट ऑफ सिटी, मतलब कराची से बाहर, फिर पाकिस्तान से बाहर इंशाल्लाह इरादा तो है। बाकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कराची बहुत बड़ा सिटी है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए DHA आना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि DHA वैसे भी थोड़ा सा पोश एरिया है, वहाँ पर आराम से एक्सेस हर बंदे के लिए नहीं भी होता ना। बाकी जो सेंट्रल में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग आराम से चले जाते हैं ना। तो ये थोड़ी सी एक बार। अच्छा, आने वाले दौर में आपने जो ये एकेडमी बनाई, आप इसको फ्यूचर में इस एकेडमी को कहाँ देख रहे हैं? इंशाल्लाह इस एकेडमी से इंटरनेशनल प्लेयर्स, इरादा अल्लाह करे कि कोई हमारी एकेडमी से इंटरनेशनल खेले, और जो हमारी एकेडमी का मेन मकसद है करने का वो यही है कि हम भी पाकिस्तान के लिए जो है वो प्लेयर्स प्रोवाइड करें इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास कोई ऐसी एकेडमी भी है जिसको वजूद में आए हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। हालांकि ऐसी बहुत सारी एकेडमीज हैं जो सालों से चल रही हैं, लेकिन ये पजीराई, ये इज्जत हर एकेडमी को नहीं मिली जो आपकी एकेडमी को बहुत कम टाइम में मिली है। तो हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद कामयाब करे और आप इस तरह के हमें टैलेंटेड प्लेयर्स दें जो हमारा सर जो है वो फख्र से बुलंद कर सकें, हमारे मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़ीशान साहब से हमें ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो आगे जाके हमारी नेशनल टीम का हिस्सा बने, इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बने और क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम पैदा करें। क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना बेसिक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। जब आपको उसकी नो हाउ बहुत अच्छे से होती है तो आप उसको बहुत अच्छे से उसमें एक्सेस ले सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको आप टैकल कर सकते हैं। फिर आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि देखें क्रिकेट कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का गेम नहीं है। लोगों को शायद एक टाइम था जब लोगों को ऐसा लगता था कि बस इसमें आपका स्टैमिना होना चाहिए कि आप बस हिट लगा दें और आप बॉलिंग कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें स्ट्रेटजीज उतना ही मैटर करती हैं जितना कि आपकी खेलने को, जिस तरह आपकी स्टैमिना मैटर करता है, जिस तरह आपकी फिजिकल हेल्थ मैटर करती है, इस तरह आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है, स्ट्रेटजीज मैटर करती हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ और स्ट्रेटजीज आपको ये गाइड करती हैं कि मुझे, देखिए हर काम दिमाग से होता है कि मुझे किस तरह से इस चीज को टैकल। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जब इंसान उस वक्त ऑन द स्पॉट उसको फैसला करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, ये बॉल कैसी आई है, मुझे इसको कैसा खेलना है। तो इसके लिए आपका IQ लेवल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, स्टैमिना बहुत स्ट्रांग तो होना ही चाहिए खेलने के लिए, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा आपकी एक काविश है, बहुत अच्छी, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपकी एकेडमी में आके, जब नेक्स्ट हमने सोचा है कि आप हमें, हम अगर आप परमिशन दें हम आपकी एकेडमी में आए,
और हम वहाँ पर खेलने वाले बच्चों को दिखाएं लोगों को कि वहाँ पे किस तरह से आप उनको गाइड कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि यहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेके जाएंगे इनकी एकेडमी में, और वहाँ पे बच्चों को खेलते हुए भी दिखाएंगे, ट्रेनिंग करते हुए भी दिखाएंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह सर उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।